तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के पूर्वी ढलान पर जहां सूर्य की पहली किरणें पड़ती थीं, वहां एक अद्भुत वृक्ष था जिसे कामना शून्य वट कहा जाता था। यह कोई कल्प वृक्ष नहीं था। ये वट वृक्ष ऐसा था कि इसके नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति जो भी कामना करता था, वह कामना केवल विस्मृत हो जाती थी। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब प्राणी अपनी इच्छाओं की अत्यधिक जटिलता के कारण दुखी होने लगे। एक इच्छा पूरी होती तो 10 नई इच्छाएं जन्म लेती। इस अंतहीन चक्र ने जीवन को निराशा और बेचैनी से भर दिया था। हर व्यक्ति कामनाओं के बोझ तले दबा हुआ था। देवतागण इस समस्या को लेकर शिव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे चंद्रमौली, हमने लोगों को सुख दिया, धन दिया, पर वे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी इच्छाएं उन्हें मोक्ष के मार्ग से भटका रही हैं। शिव ने कहा, समस्या इच्छाओं की नहीं है, बल्कि इच्छाओं के प्रति आसक्ति की है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां उनकी कामनाएं विलीन हो जाती हैं। उन्होंने देवताओं को कामना शून्य वट के बारे में बताया। ये वृक्ष उन्होंने स्वयं अपनी समाधि की निर्विकल्प अवस्था से उपजाया था। शिव ने एक बार फिर नारद मुनि को चुना, जो हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। शिव ने नारद से कहा, नारद, तुम 3 प्रकार के मनुष्यों को चुनकर इस वट वृक्ष के पास लाओ और उन्हें 3 दिन तक वहां बैठने को कहो। नारद 3 लोगों को लेकर आए। तारांकन लोभी राजा, जो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था। तारांकन क्रोधित संत, जो अपनी तपस्या के बल पर अपने शत्रुओं को भस्म करने की कामना रखता था। तारांकन भक्त बालक, जो केवल शिव के चरणों में निरंतर रहने की कामना रखता था। तीनों को वृक्ष के नीचे बिठा दिया गया। पहला दिन तीनों ने अपनी अपनी कामनाएं दोहराई। राजा ने बार बार विश्व विजय की कामना की। संत ने बार बार शत्रु नाश की कामना की। भक्त बालक ने बार बार शिव की निकटता की कामना की। लेकिन वृक्ष के प्रभाव से जैसे ही कामना मन से निकलती, वह शून्य में खो जाती और मन फिर से खाली हो जाता। दूसरा दिन बार बार कामना करने और उसके विस्मृत हो जाने से तीनों थक गए। राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा, मेरी इच्छाएं इतनी छोटी कैसे हो सकती हैं कि यह वृक्ष उन्हें याद भी न रखे। उसने पहली बार अपनी कामना की शक्ति पर संदेह किया, न कि खुद पर। संत को लगा, मेरी तपस्या का बल व्यर्थ है। मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही। वह क्रोधित होने के बजाय स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगा। भक्त बालक को भी आश्चर्य हुआ। मैं तो केवल शिव को चाहता हूँ, ये पवित्र कामना भी क्यों विलीन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तीसरा दिन तीनों मौन हो गए। उनके पास अब कामना करने की ऊर्जा नहीं बची थी। जब राजा ने मौन होकर स्वयं के भीतर झांका, तो उसे पहली बार समझ आया कि विश्व पर शासन करने की उसकी इच्छा केवल असुरक्षा से उपजी थी। जब संत ने मौन होकर भीतर झांका, तो उसे पहली बार बोध हुआ कि वह अपनी तपस्या से ज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार पोषित कर रहा था। जब भक्त बालक ने मौन होकर भीतर झांका, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह तो पहले से ही शिव के चरणों में है, क्योंकि शिव तो सर्वव्यापी है। उसकी कामना ही उसे शिव से दूर कर रही थी। 3 दिन बाद जब शिव वहां आए, तो उन्होंने देखा कि तीनों उठकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे नाथ, अब मेरी कोई कामना नहीं है। मैं अब केवल अपने राज्य के प्रति कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। संत ने कहा, हे महादेव, मुझे अपनी तपस्या पर पश्चाताप है। मैं अब किसी का विनाश नहीं, बल्कि सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भक्त बालक ने कुछ नहीं कहा, वह बस शिव के चरणों में लिपट गया। उसकी कामना पूरी हो चुकी थी। शिव ने कहा, यही कामना शून्य वट का रहस्य है। ये तुम्हारी इच्छाओं को नष्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हें इतना मौन कर देता है कि तुम स्वयं ये जान सको कि तुम्हारी सच्ची आवश्यकता क्या है। और सच्ची आवश्यकता केवल शांति और बोध है। इस प्रकार शिव ने कामना शून्य वट के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि संतुष्टि बाहर की इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन इच्छाओं को पहचानकर उन्हें स्वयं विस्मृत कर देने में है। जब शिव राजा, संत और भक्त बालक को ज्ञान देकर चले गए, तो नारद मुनि वहीं रुक गए। उन्हें भी जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत वट वृक्ष का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नारद ने अपनी प्रसिद्ध वीणा को गोद में रखा। वह तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और उनकी एकमात्र कामना थी निरंतर नारायण का कीर्तन करते रहना, जिससे तीनों लोकों में प्रेम और भक्ति का संचार होता रहे।
वे वृक्ष के नीचे बैठे और अपनी वीणा के तार छेड़ने लगे। उन्होंने पूरे जोश के साथ नारायण नारायण का कीर्तन शुरू किया। लेकिन जैसे ही उनकी आवाज वातावरण में गूंजती, कामना शून्य वट का प्रभाव शुरू हो जाता। नारद के मन से, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं तीनों लोगों में भ्रमण करूं या लोग मेरे कीर्तन से प्रभावित हों, जैसी सारी सूक्ष्म इच्छाएं विलीन होने लगी। पहले नारद को लगा कि उनका कीर्तन नीरस हो रहा है। उन्होंने जोर लगाया, फिर भी उनके मन से हर पल की इच्छा समाप्त होती जा रही थी। दूसरे दिन जब उन्होंने फिर कीर्तन शुरू किया तो केवल ध्वनि रह गई और गाने वाला विलीन हो गया। तब नारद को परम बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि जब तक वह कीर्तन करने की इच्छा या भगवान को प्रसन्न करने की कामना से गाते थे, तब तक उनका कीर्तन कर्म था। लेकिन जब कामना शून्य वट ने उनकी सारी इच्छाएं हर ली, तो उनका कीर्तन अब कर्म नहीं बल्कि सहज अस्तित्व बन गया। उनकी वीणा से निकली ध्वनि अब पहले से कहीं अधिक शुद्ध, पवित्र और मधुर थी। ये पहली बार था जब नारद ने बिना किसी उद्देश्य के गाया था। वह कीर्तन अब किसी फल की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि वह स्वयं में ही आनंद था। नारद मुनि ने अपनी वीणा को उठाया और सीधे कैलाश पहुंचे। नारद ने शिव के चरणों में वीणा रखी और कहा, हे त्रिकालदर्शी, आपने मुझे निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। मैंने हमेशा सुना था कि फल की इच्छा छोड़ दो, पर पहली बार मैंने अनुभव किया कि जब कोई कामना ही नहीं रहती तो कर्म स्वयं आनंद बन जाता है। इस वट वृक्ष ने मेरी कामनाएं नहीं बल्कि कर्मफल की आसक्ति हर ली। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, यही मेरे उस वट वृक्ष का उद्देश्य था। मनुष्य को मैं कर्म करना नहीं छुड़ा सकता, पर मैं उन्हें कामना से मुक्त कर सकता हूँ। जब मनुष्य कोई भी कार्य कामना शून्य होकर करता है, चाहे वह राजकाज हो, शत्रुन आशा हो या भक्ति, तब वह कार्य स्वयं योग बन जाता है। ये वट वृक्ष संसार को यही सिखाने के लिए था कि जीवन का हर कार्य भक्ति है, यदि वह बिना किसी आसक्ति या फल की इच्छा के किया जाए। शिव ने नारद को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने उस दिन से अपनी वीणा पर एक नया राग बजाना शुरू किया, जिसे निष्काराम राग कहा गया। ये राग इतना शुद्ध और आनंददायक था कि इसे सुनकर हर प्राणी क्षण भर के लिए अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाता था और उसे जीवन के परम सत्य का बोध होता था। इस प्रकार कामना शून्य वट और नारद के अनुभव ने संसार को सिखाया कि जीवन का सच्चा सार पाने में नहीं बल्कि होने में है, और निष्काम कर्म ही परम भक्ति है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।